अ, आज होली है, होली की शुभकामनाएं। और आज जो है पाई डे है, आइंस्टाइन का बर्थडे भी है, और अ, स्टीफन हॉकिंग का डेथ एनिवर्सरी भी है। तो इसी सिलसिले में हम लोग जो है आज टाइम ट्रेवल को समझेंगे। तो ये आज आइंस्टाइन ने जो है आइंस्टाइन का बर्थडे है, तो उन्होंने जो आइंस्टाइन का जो कंट्रीब्यूशन है वो उन्होंने स्पेशल और जनरल रिलेटिविटी दिया हमें। और उसी स्पेशल और जनरल रिलेटिविटी की वजह से हमें जो है टाइम ट्रेवल का साइंस हम वहीं से ये करते हैं। मेरा आवाज आ रहा है सबको? हेलो। हाँ सर, आ रहा है, बिल्कुल ओके, क्लियरली आ थैंक रहा यू है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो हाँ, आज स्टीफन हॉकिंग का भी ये डेथ एनिवर्सरी है। उनका बहुत फेमस बुक है, बेस्ट सेलर बुक है, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, जिसे हम टाइम समझने की बहुत बहुत लोगों ने कोशिश की है। और काफी कुछ समझ में आया टाइम के बारे में, और पूरा यूनिवर्स के बारे में भी उन्होंने काफी कुछ समझाया। क्यों? यूनिवर्स पूरा टाइम से ही रिलेटेड है, और टाइम से ही हम उसको यूनिवर्स को समझ सकते हैं। और बहुत क्रुशियल है टाइम को समझना। और चलो आगे पढ़ते हैं, देखते हैं अगला स्लाइड क्या बताते हैं अपने। मेरे बारे में, मेरा नाम मिलिंद लोकड़े है, और मेरा एक किताब है अटेनिंग निर्वाणा। वो आपको किंडल में मिल जाएगा, वही नाम से attainingNirvana.com के नाम से वेबसाइट भी है। और मेरा ब्लॉग भी है माइंड कैन मैटर, उसका लिंक है यहाँ पे। तो ये माइंड कैन मैटर में ही कुछ मैं ब्लॉग लिख रहा था, तो उसी में देख रहा था कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल है कि नहीं है। तो मुझे पता चला कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल है, एक्चुअली पॉसिबल है। तो मैंने कुछ रिसर्च पेपर लिखे, जो रिलेटिविटी से रिलेटेड ही है, जो रिलेटिविटी ही एक्चुअल साइंस है, जिसकी वजह से हम टाइम ट्रैवल को समझ सकते हैं, टाइम को समझ सकते हैं। ठीक है। तो उसको रिलेटिविटी जो है वो समझना बहुत डिफिकल्ट है। शुरू शुरू में जो लोग कहते थे कि रिलेटिविटी जो है खाली तीन ही लोगों को समझ में आता है, और आज काफी लोगों को समझ में आता है, पर फिर भी जो है वो खाली फिजिक्स और साइंटिस्ट लोगों तक ही लिमिटेड है। तो इसको सिंप्लीफाई करने का मेरा कोशिश है कि हर बच्चे बच्चे भी समझ जाए कि जो है रिलेटिविटी क्या होता है। और इतना ही नहीं, समझना ही नहीं, उससे रिलेटेड कंक्लूजन्स भी हम निकालना चालू करें। ठीक है, यूनिवर्स को समझना चालू करें। ठीक है। तो ये है रिलेटिविटी जो है वो समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पर उसको सिंप्लीफाई करने का मैंने वो काफी सारा कोशिश किया है। ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। जो है अभी है प्रॉपर्टीज ऑफ टाइम। ठीक है। टाइम ट्रैवल को समझने से पहले हम टाइम को समझेंगे। टाइम के क्या प्रॉपर्टीज है? टाइम का प्रॉपर्टीज है कि टाइम जो है हमेशा आगे ही बढ़ता है। ठीक है, और आगे बढ़ता है, और वो भी यूनिफॉर्मली आगे बढ़ता है। यानी 1 सेकंड है, अगला अगला जो है 2 सेकंड, 3 सेकंड, इसी तरह से बढ़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि एक एक सेकंड जो है बहुत फास्ट चल रहा है, अगला सेकंड जो है स्लो चल रहा है। टाइम फास्ट और स्लो नहीं चलता है। टाइम जो है हमेशा यूनिफॉर्मली 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड जो है यूनिफॉर्म स्पीड से ही आगे बढ़ता है। ठीक है। और टाइम इज रिलेटिव, अगला जो टाइम का प्रॉपर्टी है, टाइम इज रिलेटिव। ठीक है। अभी टाइम इज रिलेटिव का क्या मतलब है कि मेरे से कंपेयर करेंगे तो आपका टाइम अलग चल रहा है, और आपके से कंपेयर करेंगे तो मेरा टाइम अलग चल रहा है। इसी का कहना है कि टाइम इज रिलेटिव। और ये रिलेटिविटी जो है वो टाइम इज रिलेटिव से ही आता है। जो है टाइम कंपेयर करेंगे ना आपस में, तो पता चलेगा टाइम जो है फास्ट और स्लो चलता है करके। ठीक है। तो आगे देखते हैं। अभी ये दो टाइम के प्रॉपर्टीज हम देखेंगे। टाइम आगे ही बढ़ता है, और टाइम इज रिलेटिव, है ना। तो इससे हम देखेंगे कि हम टाइम ट्रेवल को कैसे समझेंगे। ठीक है। तो ये एक चार्ट है। ठीक है, ये जो है स्पेस टाइम है। ठीक है। हम जब भी टाइम ट्रैवल को समझते हैं, ये जो रेगुलर जो स्पेस टाइम डायग्राम हमको दिखता है, ये जो सारे आप यूट्यूब चैनल पे देखेंगे या कोई भी साइंस का किताब देखेंगे, तो आपको ये इस तरह वाला स्पेस टाइम डायग्राम मिलता है, जहाँ पे जो है स्पेस जो है लेफ्ट और राइट दोनों जगह चलता है। और टाइम जो है ये पास्ट से लेके फ्यूचर चलता है। ठीक है। तो ये ऊपर की तरफ चलता है, टाइम जो है ऊपर की तरफ चलता है, स्पेस जो है हम लेफ्ट और राइट चल सकते हैं। ठीक है। और एक लाइट का कौन भी आता है उसमें। ठीक है, लाइट का स्पीड जो है, बोलते हैं लाइट का स्पीड इज लिमिट। लाइट के स्पीड से कोई भी चीज पास नहीं जा सकती। इसके लिए जो डार्क बता रहे हैं कि ये रीजन में कोई नहीं जा सकता है। ठीक है, हम लाइट के स्पीड से कम ही ट्रैवल करेंगे। हम
जो है स्पेस में ट्रेवल कर रहे हैं और टाइम में भी ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है। तो जो है हम ये जो लाइट कोन है, ये पास्ट वाला लाइट कोन है, पास्ट से हम फ्यूचर में जा रहे हैं, ठीक है। और ये जो है सेंटर जो है प्रेजेंट बता रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये रेगुलर स्पेस टाइम डायग्राम होगा। इसका थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन है। यहाँ पे ये स्पेस टाइम डायग्राम नहीं है, ये टाइम ओनली डायग्राम है, ठीक है। इसमें खाली टाइम ही है, ठीक है। तो ये जो है नीचे है एक प्लेनेट है, प्लेनेट एक्स, जहाँ पे टाइम चल रहा है 0 1 2 3, यानी 1 सेकंड के ही स्पीड से चल रहा है। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, ठीक है। और उससे रिलेटिव अपना जो टाइम जो है 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर चल रहा है, ठीक है। वहां पे 1 सेकंड हो जाता है, अपने यहाँ पे एक एक साल हो जाता है। वहां पे 2 सेकंड हो जाता है, यहाँ पे अपने अर्थ पे 2 साल हो जाता है। वहां पे 3 सेकंड हो जाता है, अर्थ पे 3 साल हो जाता है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि जो है हम यहाँ पे टेलीपोर्टिंग टाइम ट्रेवलर है। हम अपने आप को एक टाइम ट्रेवलर समझेंगे कि हम यहाँ से टेलीपोर्ट करेंगे वो प्लेनेट पे, ठीक है। प्लेनेट एक्स है, एक्स बोले तो मिस्ट्रियस प्लेनेट है, ठीक है। हम वो नहीं जानते कौन, तो एक नया प्लेनेट हमने ढूंढ निकाला जहाँ पे टाइम, वहां का 1 सेकंड जो है अर्थ का एक एक साल हो जाता है, ठीक है। हम वहां 1 सेकंड गए, वहां से 1 सेकंड बिताने के बाद हम रिटर्न आ जाते हैं अर्थ पे। तो कितना साल हो जाता है, 1 साल बीत जाता है, ठीक है। 1 साल बिताने के बाद हम 1 साल अर्थ के ऊपर बिताते, वहां पे रिटर्न जाते हैं तो वहां पे 2 सेकंड हो जाता है, ठीक है। 2 सेकंड होने के बाद हम वहां पे 1 सेकंड बिताते हैं, वापस अर्थ पे आते तो 3 साल हो जाते हैं, ठीक है। तो अपना यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे टाइम ट्रेवल हो रहा है एक्चुअली। वहां पे हमने 1 सेकंड निकाला, अर्थ पे आए तो 1 साल हो गया, हम 1 साल फ्यूचर में आए, ठीक है। अर्थ पे हमने 1 साल निकाला, फिर रिटर्न प्लेनेट एक्स पे गए, वहां पे खाली एक ही सेकंड आगे बढ़ा, तो हमको लग रहा है कि हम पास्ट में आ गए, ठीक है। वहां पे 1 सेकंड बिताया हमने, और फिर रिटर्न अर्थ पे आए तो हम 1 साल और आगे आ गए, तो हम फ्यूचर में आए, ठीक है। तो हम ये चीज जो है टाइम ट्रेवल जो हो रहा है, इसको हम लिस्ट डाउन करेंगे, ठीक है। तो टाइम ट्रेवल टू फ्यूचर इज पॉसिबल, ठीक है। हमने देखा कि वहां का 1 सेकंड जो है अर्थ पे 1 साल हो रहा है, ठीक है। फिर वहां का 1 सेकंड जो है अर्थ पे आने के बाद 1 साल हो जा रहा है, तो हम फ्यूचर में आ रहे हैं, बराबर। टाइम ट्रेवल टू एनी टाइम इन फ्यूचर, कोई भी टाइम में फ्यूचर में जा सकते हैं। तब हम ऐसे प्लेनेट पे जाए जहाँ पे, वहां जहाँ का 1 सेकंड जो है अर्थ का 10 साल हो जाए, ठीक है। तो हम 10 साल आगे जाएंगे। और कोई दूसरा प्लेनेट ढूंढेंगे जहाँ का 1 सेकंड जो है अर्थ का 100 साल है, तो हम 100 साल अर्थ में फ्यूचर में आएंगे, ठीक है। और फिर समझो हम 10 साल का ही एग्जाम्पल ले लेंगे। हमने ऐसा प्लेनेट पे गए वहां जहाँ पे 1 सेकंड हो गया, रिटर्न आए, 10 साल निकल गया अर्थ के ऊपर, हम फ्यूचर में आ गए, ठीक है। फ्यूचर में हम आना पॉसिबल है, फर्स्ट वाला। सेकंड, एनी टाइम इन फ्यूचर, हमने पहले देखा 1 साल हम फ्यूचर में आए, फिर देख रहे हैं कि 10 साल हम फ्यूचर में आ रहे हैं दूसरे, इसी तरह से, ठीक है। 10 साल हम अर्थ पे बिताते, फिर से वहां पे आते हैं तो 1 सेकंड ही बीतता है, तो हमको लग रहा है कि हम लोग पास्ट में है, ठीक है। तो टाइम ट्रेवल टू पास्ट इज पॉसिबल, ठीक है। हम जो देख रहे हैं कि वहां पे यहाँ पे अर्थ के ऊपर 10 साल निकाला, रिटर्न आए तो एक ही सेकंड निकला, ठीक है। हमको लग रहा है कि हम पास्ट में आ गए, ठीक है, कुछ चेंज ही नहीं हुआ है वहां पे। टाइम ट्रेवल टू एनी टाइम इज इन पास्ट इज पॉसिबल, नहीं, ठीक है। हम देख रहे हैं कि हम 10 साल निकाला, वहां पे गए तो हम 1 साल 1 सेकंड आगे बढ़ गए, ठीक है। वहां पे 2 सेकंड हो गया। अभी कोई तरीका नहीं है कि हम जो है 2 सेकंड के पहले जाए, है ना, 1.5 सेकंड पहले पहुंचे, या 1 सेकंड पहले पहुंचे, या 0 सेकंड पे पहुंच जाए। जहां पे से हम शुरू किए वहां पे हम पहुंच ही नहीं सकते, ठीक है। वहां पे 10 साल निकाला अर्थ के ऊपर, और फिर यहाँ पे है तो हम पास्ट में नहीं जा सकते, ठीक है। हम जहाँ पे है वहीं पे आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब वी ऑलवेज ट्रेवल टू प्रेजेंट टाइम, कहीं भी जा रहे हैं हम तो प्रेजेंट टाइम में ही जाएंगे, ठीक है। हमने वहां टेलीपोर्ट किया, वहां पे प्रेजेंट में गए, ठीक है। वहां पे 1 सेकंड निकाला, अर्थ पे आए, अर्थ पे 10 साल निकल गया, पर अर्थ पे प्रेजेंट में आए। अर्थ पे 10 साल निकाला, फिर वहां पे गए तो वहां के प्रेजेंट में गए। तो हम हमेशा जो है जहां पे जा रहे हैं वहां पे प्रेजेंट में ही जा रहे हैं, ठीक है। टाइम ट्रेवलर लूजेस एंड गेन्स टाइम, ठीक है। टाइम ट्रेवलर का टाइम या तो वो लॉस कर रहा है या गेन कर रहा है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है प्लेनेट एक्स पे 3 सेकंड हो गया, और यहाँ पे जो है अर्थ पे पहले हमने देखा थे 3 साल निकल गए थे, अभी यहाँ पे जो है हम दूसरा प्लेनेट देखे तो 30 साल निकल जा रहे हैं। तो पर
टाइम ट्रेवलर का क्या, टाइम ट्रेवलर का कितना टाइम हो गया, तो ये देखेंगे कि यहाँ पे 1 सेकंड, यहाँ का 1 सेकंड, ठीक है, 2 सेकंड ये, और यहाँ पे 10 साल, 10 साल और 2 सेकंड, उसका टाइम जो है टाइम ट्रेवलर, हम अगर टाइम ट्रेवलर है तो हम हमारा टोटल टाइम जो है 10 साल और 2 सेकंड हो गया। तो हम या तो टाइम गेन कर रहे हैं या लॉस कर रहे हैं, ठीक है, वहां पे जाएंगे तो टाइम गेन कर रहे हैं, प्लेनेट एक्स पे जा रहे हैं तो रिटर्न आ रहे हैं, तो हम यहाँ का जो है 10 साल हमने लॉस कर दिया, ठीक है, 10 साल कहाँ चले गए हमको अपने को पता ही नहीं चला, ठीक है, या तो टाइम ट्रेवलर या तो टाइम गेन कर रहा है या लॉस कर रहा है। टाइम रन एट डिफरेंट रेट्स, ये भी ये जो डायग्राम में मालूम पड़ा कि यहाँ पे जो है टाइम 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, यहाँ पे 10 साल, 20 साल, 30 साल टाइम अलग अलग रेट पे चल रहा है, ये मालूम पड़ रहा है। लाइन्स ऑफ साइमल्टेनिटी कनेक्ट्स द प्रेजेंट टाइम ऑफ ऑल प्लेसेस, ये जो लाइन जो हम डायगोनल बनाए हैं, ये इस तरह वाले, ये जो प्रेजेंट टाइम बता रहा है हर जगह का, ठीक है, तो हम यहाँ से जैसे ही टेलीपोर्ट कर रहे हैं, ये भी हमारा भी प्रेजेंट है, यहाँ पे जैसे ही 1 सेकंड हो रहा है वहां पे 10 साल हो रहा है, यहाँ पे 2 सेकंड हो रहा है वहां पे 20 साल हो रहा है, यहाँ पे 3 सेकंड हो रहा है यहाँ पे 30 साल हो रहा है। ये एट द सेम टाइम होने वाली जो एक्टिविटी है वो, ये जो लाइन जो है वो बताता है। इसमें इंटरमीडिएट भी देखेंगे, 1.5 मिनट हो रहा है तो यहाँ पे 15 साल हो रहे हैं, ठीक है, तो इस तरह से जो है लाइन लाइन ऑफ सिमिलटेनिटी हम बनाएंगे, तो ये जो है प्रेजेंट टाइम बताएगा वहां का, ठीक है, ये रेड जो है हम यहाँ पे बता रहे हैं कि टाइम ट्रेवलर का पाथ बता रहे हैं, तो ये जैसा जो टाइम ट्रेवलर पाथ चलता है वहां पे ये बता रहे हैं। अब ये जो डायग्राम है, डायग्राम को हम और थोड़ा सा इंप्रूव कर सकते हैं। ये जो डायग्राम अपना जो था, अर्थ ऊपर जो था, ऊपर की तरफ बता रहा था टाइम, तो हम उसको जो है यहाँ पे जो है अपना पुराना जो स्पेस टाइम डायग्राम है, ये टाइम हमेशा ऊपर चलता है, पर हम जो एक्सपीरियंस करते हैं टाइम हमेशा आगे ही चलता है, उसके हिसाब से टाइम डायग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। टाइम यहाँ से लेफ्ट टू राइट जा रहा है, ठीक है, यानी ये पास्ट से लेके फ्यूचर पे जा रहा है टाइम, ठीक है, दोनों जगह पे, प्लेनेट एक्स पे भी और अर्थ के ऊपर भी टाइम जो है वो आगे ही बढ़ रहा है कंटिन्यू। और इसमें जो है दो रीजन अलग अलग बताया, एक प्लेनेट एक्स का रीजन बता रहा है, यहाँ पे अर्थ बता रहा है, ठीक है, डायग्राम सेम ही है, वहां अर्थ से हमने टेलीपोर्ट किया वहां पे प्लेनेट एक्स पे, एक सेकंड बिताया, अर्थ पे आए, फ्यूचर में आए, 1 साल बिताया, फिर रिटर्न आए, यहाँ पे एक ही सेकंड हो गया, फिर रिटर्न गए, तो ये जो है डायग्राम सेम है, कोई फर्क नहीं है उसमें, पर इसमें दो रीजन जो है वो हम जैसे एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है, अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम चलता है, ठीक है, तो ये जो है ये पैरेलल वर्ल्ड भी बता रहा है, ठीक है, अर्थ पे अलग टाइम चल रहा है, हेवन में अलग चल रहा है, हेल में अलग चल रहा है, या तो इस तरह से जो है टाइम जो है अलग अलग रीजन में अलग अलग चल रहा है, ऐसे पैरेलल वर्ल्ड्स जो है ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो है टाइम जो है अलग अलग वर्ल्ड पे अलग अलग स्पीड से चल रहा है। और ये जो है ये रेगुलर स्पेस टाइम डायग्राम है, जिसमें जो है एक से ज्यादा रीजन बताया तो थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, और इसमें कैलकुलेशन भी बहुत पड़ता है, ठीक है, ये दो रीजन का स्पेस टाइम है रेगुलर, जो हम यूट्यूब में देखेंगे तो इस तरह वाला स्पेस टाइम डायग्राम मिलता है, और ये थोड़ा सा सिंप्लीफाइड स्पेस टाइम डायग्राम अपने को मिलता है, ठीक है, ये बच्चे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये तो आपका स्क्वायर बुक लेंगे तो स्क्वायर बुक में हम जो है उसमें हम इस तरह का ड्राइंग जो है, अर्थ के लिए लाइन बना दिया, प्लैनेटिक्स के लिए बनाया, उसमें हम जो है इस तरह से टाइम ट्रेवल फ्यूचर और पास्ट जो है ये हम देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल स्पेस टाइम रीजन्स है, ठीक है, तो सेम चीज है, पर यहाँ पे जो है अलग अलग रीजन बता रहा है कि यहाँ पे टाइम जो है स्लो चल रहा है और यहाँ पे टाइम फास्ट चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे 10 साल स्लो चल रहा है, यहाँ पे 100 साल स्लो चल रहा है, ठीक है, तो वहां का एक माइक्रो सेकंड हो जाता है तो अर्थ पे 1 सेकंड बीत जाता है, तो इस तरह से जो है मल्टीपल स्पेस टाइम रीजन भी हम जो है स्लो और फास्ट रीजन बता सकते हैं। और ये जो रेगुलर स्पेस टाइम डायग्राम है ये थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, जैसे जैसे हम जो है टाइम ट्रेवल टाइम और रीजन बताते हैं तो ये कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है, और प्लस इसके अंदर कैलकुलेशन भी बहुत इन्वॉल्व है, इसमें जो है कैलकुलेशन बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है, हम सीधे सीधे ड्राइंग्स बना सकते हैं और जो है ग्राफ बना सकते हैं, और इसमें हम फ्यूचर और पास्ट का जो है ट्रेवल देख सकते हैं, ठीक है, और क्या देख सकते हैं इसमें हम, और इम्प्रूवमेंट क्या कर सकते हैं, देखें कि जो हमने जो टाइम बनाया था यहाँ पे, ठीक है, सेकंड 2 सेकंड ये हमने यूनिफॉर्म बताया था, यहाँ यहाँ का 1 सेकंड हो रहा है, यहाँ पे जो है 1/100 सेकंड, 1/100, 100 ईयर्स बोला तो यहाँ का एक सेकंड हो जाता है तो अर्थ पे 100 साल निकल जाता है, ठीक है, इसको हम देखेंगे कि इसको जो हम उसी के हिसाब से प्रोपोर्शनेटली इसको स्प्रेड आउट कर दिया है, ठीक है, यहाँ पे जो है प्लेनेट X3 है, यहाँ पे 1 सेकंड हो जाता है तो अर्थ पे 100 साल निकल जाएगा, पर हम ये माइक्रो सेकंड 1/300 ईयर्स जो है, यानी 100 ईयर्स जो है निकलता है, तो हम अपने यहाँ 1 सेकंड हो जाता है, तो यहाँ पे पास हम फ्यूचर में ट्रैवल कर रहे हैं ये भी दिख रहा है,
फिर अर्थ के ऊपर 1 सेकंड बीत रहा है, ऐसे जगह पे जा रहे हैं प्लेनेट वाई पे, जहाँ पे अर्थ का 1 सेकंड जो है 300 साल निकल जाता है। ठीक है, तो वहां पे हम टेलीपोर्ट कर दिया, वहां पे 100 साल निकाल लिया। ठीक है, हम बूढ़े हो गए काफी, या तो हम कोई दवा ले लिए या नया साइंस टेक्नोलॉजी निकाल लिया कि हम जो है एज कम हो जाए, और फिर हम वहां पे 100 साल निकाल लिए, फिर रिटर्न आए, तो हमने देखा कि यहाँ 1 ही सेकंड हो गया, यानी टाइम कुछ चेंज ही नहीं हुआ है। तो हमको लग रहा है कि यहाँ पे पास्ट आ रहा है, पास्ट में है, तो हम ये पास्ट और फ्यूचर जो है दोनों यहाँ पे देख सकते हैं कि हम पास्ट में जा रहे हैं, फ्यूचर में जा रहे हैं, यहाँ पे ग्राफ भी बता रहा है, और ये रेगुलर कर्व स्पेस टाइम बता रहा है। तो ये हमको इस तरह से बताया जाता है कि ये जो है कर्व स्पेस टाइम जो है इस तरह से होता है, पर हम देखेंगे कि कर्व स्पेस टाइम किसकी वजह से, टाइम की वजह से कर्व्ड हो रहा है। ठीक है, हम देख रहे हैं कि ये खाली टाइम वाला ही डायग्राम है, और टाइम की वजह से ये कर्व्ड हो रहा है। ठीक है, तो ये जो, और दूसरा इसमें जो है ये इंडिपेंडेंट है, ये हमको बताया जाता है कि खाली ग्रेविटी की वजह से जो है, ग्रेविटी की वजह से टाइम स्पेस कर्व्ड हो जाता है, पर ऐसा नहीं है कि ये जो है टाइम जो हमने बताया कि स्लो और फास्ट होता है, इसके दो रीजन है। ठीक है, एक स्पीड है और दूसरा ग्रेविटी है। ठीक है, जितना ज्यादा स्पीड रहेगा उतना टाइम स्लो हो जाएगा, स्पीड कम रहेगा तो टाइम फास्ट चलेगा। ग्रेविटी में भी वैसे, जितना ग्रेविटी ज्यादा उतना टाइम स्लो चलेगा। ठीक है, तो स्पीड और ग्रेविटी दो दो चीजों की वजह से टाइम स्लो चलता है। यही चीज है यहाँ पे, यहाँ वाला जो स्पेस टाइम डायग्राम है रेगुलर वाला, वो बताता है कि ग्रेविटी की वजह से टाइम स्लो हो रहा है, अपना जो है स्पेस कर्व्ड होता है। पर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इंडिपेंडेंट है, कि हम स्पीड भी चलेंगे तो भी जो है टाइम अपना स्पेस कर्व्ड हो जाएगा, और ग्रेविटी की वजह से भी स्पेस कर्व्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें हमें यहाँ से पता चलती है। ये स्पीड टाइम ट्रैवल के फॉर्मूला है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे कैलकुलेशन हम कर सकते हैं कि ये जो है अपना स्पीड समझो 2 सेकंड किसी का टाइम स्लो चल रहा है, तो उसका स्पीड कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है, 2 का स्क्वायर हो गया 4, वन वन अपॉन 4 हो गया 0.25, 1 - 0.25 0.75, फिर उसका रूट निकालेंगे, तो रूट निकालेंगे तो हमको पता चलेगा कि ये 0.86 आता है, यानी 86% स्पीड ऑफ लाइट आ जाता है। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है। 2 की जगह हम देखेंगे कि अगर 10 सेकंड स्लो चल रहा है, ठीक है, किसी का, तो वो कितना फास्ट चल रहा है, तो 10 का स्क्वायर क्या है 100, 1/100 हो जाएगा 0.01, 1 - 0.01 0.99। ठीक है, उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 0.995, यानी 99.5% जो है स्पीड ऑफ लाइट जो है हम चल रहे हैं। तो इस तरह से हम ये स्पीड निकाल सकते हैं। इसी के वेरिएशन अलग अलग है। अगर अपना ये जो है, अगर अपना टाइम स्लो चल रहा है तो ये फॉर्मूला है, टाइम अगर कहीं पे फास्ट चल रहा है, दूसरे का जो टाइम फास्ट चल रहा है, तो ये फॉर्मूला है। और ये हमको टाइम मालूम है कि कितना स्लो चल रहा है उससे है, और इसका रिवर्स जो है, अगर हमको स्पीड मालूम है तो हम कितना टाइम डायलेशन हो रहा है वो मालूम पड़ता है, और इसी का रिवर्स है कि टाइम वहां का जो उसका स्पीड अपने से कम है, तो ये, तो इस तरह से ये 4 फॉर्मूलाज है। इसी की तरह से ग्रेविटी के भी अलग फॉर्मूला है, वो हम देखेंगे। अपना टाइम भी खत्म हो रहा है, आपका कोई क्वेश्चन रहेगा तो पूछ लेना। हेलो, किसी का कोई क्वेश्चन है? नाही सर, कंटिन्यू करा. थँक यू. हाँ, अच्छा, थँक्यू थँक्यू. ऍक्च्युली सर प्रेझेंटेशन संपलेलं आहे, आणि सर हाँ बोला ना. सर आपने बोला कि अगर हम लोग दूसरे प्लेनेट जिस पे स्पीड फास्ट चल रही है उस पे हाँ जाकर अर्थ पे फिर से आए तो हाँ आप कहोगे कि टाइम पीछे आ गया, नहीं लेकिन टाइम, सर हाँ हमें टाइम में पीछे जाना है ना कि फिर से वहीं से थोड़ा आगे जाना है। हाँ 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 बिल्कुल, पर ये पॉसिबल नहीं है बेटा, है ना, अभी हमने जो देखा, सर आप डायग्राम बना के देख लेना। तो पास्ट में तो ऐसे जा ही नहीं सकते, बिल्कुल बिल्कुल पास्ट को बिल्कुल तुमने, चेंज करने के लिए। बिल्कुल तुमने बिल्कुल बराबर कंक्लूजन निकाला बेटा, हम पास्ट में बिल्कुल नहीं जा सकते हैं,
है ना। हमको लग रहा है हम पास्ट में आ गए, हम जहाँ पे जाएंगे वहां पे प्रेजेंट में ही जाएंगे, और हम जो है पास्ट में नहीं जा सकते। हमको लग रहा है कि हम पास्ट में आ गए, ठीक है, वहां पे 1 सेकंड हम सर आगे ही तो जाएंगे। ऐसे तो हम लोग फ्यूचर में भी नहीं जा सकते। बिल्कुल जा सकते हैं, अभी आप डायग्राम फिर से निकाल के देख लेना। हम जो है ऐसे जगह पे गए, वहां पे 1 सेकंड निकाला, ठीक है। 1 सेकंड निकालने के बाद हम वापस अर्थ के ऊपर आ गए, तो अर्थ के ऊपर 10 साल आगे निकल गए ना बेटा, हाँ सर, बराबर। हमारे लिए टाइम फास्ट हुआ, ना कि हम लोगों ने टाइम ट्रैवल किया। हाँ हाँ, नहीं टाइम ट्रेवल हुआ है बेटा, पर हम प्रेजेंट में ही आते सर हैं। वो बस हमें ऐसा लगता है। हाँ, हमको लगता है। हमने तो यहाँ का जो है 10 साल हमने खो दिया, ठीक है, ये आप देख रहे हैं। हमने वहां पे 1 सेकंड बिताया, रिटर्न अर्थ पे आए, तो हम 10 साल आगे आ गए, पर अर्थ पे प्रेजेंट में ही है। हम यहाँ का 10 साल जो है मिस कर चुके हैं अर्थ पे, है ना। और इसी तरह से अगर 10 की जगह आप 100 साल कर दो, 1000 साल करो, 1 लाख साल करो, तो वहां का 1 सेकंड अर्थ पे 1 लाख साल आगे आ जाओगे आप, है ना। तो फ्यूचर में जाना पॉसिबल है, पर फिर फ्यूचर में जाने के बाद हम वापस नहीं आ सर सकते, वहां पे हम प्रेजेंट में ही जाएंगे बेटा। सर लेकिन दिक्कत ये है कि ऐसा कोई जगह थोड़ी ना है कि हम लोग वहां पर स्पीड जल्दी हो जाए। भीड़ जल्दी हो जाए बोले तो, मतलब प्लैनेट एक्स कौन सा प्लैनेट है? प्लेनेट एक्स जो है बेटा, आपने इंटरस्टेलर मूवी देखा? तो उस हाँ तो इंटरस्टेलर देखा। में जो है एक प्लेनेट है जो ब्लैक होल के पास जो है घूमता रहता है, ठीक है। वहां का 1 घंटा जो है अर्थ का 7 साल निकल जाता है। तो ऐसी जगह बिल्कुल है बेटा, प्लेनेट एक्स है। पर वो है कि यहाँ पे जो हम फॉर्मूला देखेंगे ना बेटा, तो फॉर्मूला जो है बहुत हम देखेंगे 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड ही हम कर पा रहे हैं। ज्यादा 1 साल का टाइम डायलेशन टाइम ही हम देख पा रहे हैं। हम यहाँ पे जो है की जगह 100 साल कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। वहां का 1 सेकंड जो है अर्थ पे 100 साल निकल जा रहा है ना। तो फॉर्मूला थोड़ा सा जो है हमको थोड़ा सा दिक्कत देता है। और दूसरा जो है यहाँ पे हम जो स्पेस टाइम डायग्राम नॉर्मल देखेंगे ना यूट्यूब वीडियो पे, तो ये स्पीड यस ऑफ सर। लाइट का लिमिट देता है, बराबर। तो ये फॉर्मूला जो है हमको थोड़ा सा दिक्कत देता है, पर यहाँ पे हम जो है टेलीपोर्ट कर रहे हैं, तो हम ये जो है अपना कैलकुलेशन थोड़ा रिड्यूस हो जाता है। तो हम कोई भी प्लेनेट पे ये हमको समझने में थोड़ा इजी हो जाता है डायग्राम। सर तो अगर हम लोग स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करें तो टाइम ट्रैवल हो सकता है क्या? बिल्कुल होगा बेटा। स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड लाइट की स्पीड तो हम पहुंच नहीं सकते, लाइट की स्पीड से थोड़ा सा कम जो है जाएंगे तो अपना टाइम बिल्कुल हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। फ्यूचर। हाँ, तो आप ये डायग्राम 2-3 बार बना के देख लेना, है ना, दोनों तीनों डायग्राम। आपको वीडियो भी शेयर हो जाएगा, है ना। ठीक है सर। हाँ, और किसी का कोई क्वेश्चन है? इसी तरह से ग्रेविटी वाला भी है, मेरा स्लाइड उसमें मिस हो गया। तो ग्रेविटी का भी सिमिलर फॉर्मूला है, उसी में उसमें